Hello everyone, it's Preeti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying class 7 Social Studies, chapter 4th of unit 1st, that is the creation of an empire. कि किस तरीके से जो राजा महाराजा या फिर जो मुगल नवाब थे उन्होंने अपने अपने एम्पायर को बनाया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया ऑन द इवन ऑफ बाबर्स इन्वेंशन, यानी जो बाबर है वो हमारे यहाँ पर इंडिया में कैसे आया था। द पॉलिटिक्स कंडीशन ऑफ इंडिया वाज चार्टेड इन 1526 व्हेन बाबर इन्वेंटेड द कंट्री. There were anarchy and confusion in most part of the country. The Delhi Sultanate was tottering toward its fall. Sultan Ibrahim Lodi was a weak and an unexperienced ruler. He failed to suppress the Afghan nobles. Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, he declared his independence. Alam Khan Lodi, an uncle of Ibrahim, also inspired to become the Sultan of Delhi. Alam Khan and Daulat Khan collected against Ibrahim and invented Babur to invent India. The Rajput chiefs were also putting against Ibrahim Lodi. Rana Sanga, the ruler of Mewar, has also joined the Afghan nobles who has invented Babur to invented India. तो जब हमारी इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन यानी 1526 में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस टाइम पे बहुत सारे पार्ट्स में कन्फ्यूज़न हो गया था कि जो हमारी दिल्ली सल्तनत है वो इतनी बुरी तरीके से बार बार नीचे क्यों गिर रही है, क्योंकि जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था सल्तनत का, तो इसके कारण क्या था वो फेल हो गया था। और इसी के साथ जो अफगान नॉवेल्स थे वो भी फेल होते जा रहे थे। अब जो दौलत खान लोधी था वो चाह रहा था, वो पंजाब का गवर्नर बन गया था, उसके बाद उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारा जो राज्य है वो तो स्वतंत्र है, हम इसको किसी को भी अब हड़पने नहीं देंगे। उसके बाद जो उनके अंकल थे जो आलम खान लोधी थे, उन्होंने क्या किया कि इससे इंस्पायर्ड होकर कि भाई दिल्ली का मैं सुल्तान मैं बन जाऊँगा, ये सोच के सोचा। तो आलम खान और दौलत खान जो थे उन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोधी अगर इन्वेंटेड करता है तो फिर उनका रूल नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं कि बाबर को वापस इंडिया में बुला लेते हैं। तो कुछ जो राजपूत रूलर्स थे वो भी इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट थे। तो जैसे राणा संगा जो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने भी क्या किया, अफगान नॉवेल्स को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने भी उनकी हेल्प की बाबर को इंडिया में आने के लिए। हु वर द मुगल्स, अब मुगल्स कौन थे? द वर्ड मुगल कम फ्रॉम मंगोल्स, जो मुगल्स थे वो कहाँ से आए हुए थे? मोस्टली मुगल मंगोल से आए थे। दे आर बिलीव टू हैव डिसेंट फ्रॉम मंगोल्स, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे कि हर जगह मंगोल्स का ही साम्राज्य चाह रहे थे। बाबर क्लेम डिसेंट ऑन हिज मदर्स साइड फ्रॉम गंगीज खान एंड हिज फादर्स साइड फ्रॉम तैमूर। तो जो बाबर थे वो क्या थे, उनकी मदर जो थी वो गंगीज खान की साइड से थी और उनके फादर जो थे वो तैमूर की साइड से थे। नाउ ही डेवलप्ड दिस फॉर्मेशन जेनेटिक हेरिटेशन अबाउट अ फ्रेगमेंट एंड disorganized land. It was not an even match. Babur went on to lay the foundation stone of the Mughal Empire in India. तो इसके बाद जब काफ़ी ज़्यादा जनरेशन हेरिटेशन गैप वगैरह हो गया, उसके बाद भी बाबर ने क्या किया, मुगल साम्राज्य की जो इंडिया में स्थापना की थी या उसको स्टैब्लिश किया था। अब हम पढ़ते हैं कि बाबर कौन था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, पॉपुलर नोन एज बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद जो थे वो किसके नाम से जाने जाते थे? बाबर के नाम से। बाबर का मतलब होता है लायन। वॉज बॉर्न इन February 1483 CE. He was the son of उमर शेख, a descent of तैमूर। उनके पापा का नाम क्या था? उमर शेख था, जो कि क्या थे? तैमूर के डिसेंट थे। और उन्होंने फरगाना पर अपना आधिपत्य जमाया था और उनकी डेथ के बाद जो बाबर थे वो मात्र 11 साल की उम्र में वहाँ के किंग बन गए थे। He had to struggle hard to maintain control over his position. और उन्होंने ओनली 11 ईयर्स की एज में बहुत कड़ा मेहनत की, जिससे वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रख सके और अपना कंट्रोल अपने जो किंगडम था उस पर सही से रख सके।
Though he soon lost Fargana to his enemies, he ultimate success in occupying Kabul. अब उन्होंने क्या किया कि फरगाना को अपने एनिमीज को सौंप दिया और उन्होंने कहाँ पर, काबुल पर सक्सेस यानी अपना सक्सेस जो था, अपनी राजधानी कहाँ पर बना ली, काबुल में बना ली। आफ्टर 3 failed attempt to conquer समरकंड, ही डिसाइड टू ट्राई हिज लक इन इंडिया। 3 बार समरकंड जो था उसको जीतने की इच्छा थी उसकी, लेकिन तीनों बार वो क्या हुआ था, फेल हो गया था। उसके बाद उसने डिसाइड किया था कि अब वो इंडिया पर अपना आधिपत्य जमाएगा, जिससे कि वो क्या है, उसका लक आजमाएगा। ही वॉज बॉर्न टू रूल एंड ही वुड रूल इवन इफ इट मीन कॉन्क्योर हॉट डस्टी इंडिया एंड दौलत खान लोधी इन्वेंटेड to implied the political situation in India was just rigged for a takeover। अब उस टाइम उसने क्या कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, रूल करने के लिए जन्मा हूँ और मेरा काम ही रूल करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि ये जो हॉट इंडस्ट्री इंडिया यानी जो इंडिया की जो धूल है उसको हटाकर मैं ही उसको इंडिया पर अपना राज्य करूँगा। और वैसे भी दौलत खान जो था वो उसको इंडिया में बुला रहा था, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार उस टाइम होती गई थी। बाबर वाज अ मिलिट्री जीनियस हु स्किलफुल कॉम्बिनेट हिज आर्टरीज विथ हिज स्लेवरी टू विन बैटर। क्योंकि बाबर जो था वो मिलिट्री के बारे में बहुत ही जाना माना, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके अंदर स्किल थी कि किस तरह की मिलिट्री और कैसे उसको यूज़ करनी है। तो उसने क्या किया, जो उसकी आर्टरी थी और उसके जो स्लेवरी थे, दोनों को मिलाकर हमेशा क्या करता था, हर बैटल में जीतता था। बाबर इन्फ्लिकेटेड अ क्रशिंग डिफेंस ऑफ इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 AD। उसने क्या किया था बाबर ने कि जो पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई थी, कब हुई थी ये, 1526 AD में। उसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ही हैड टू फेस 2 अदर एनिमीज इन नॉर्थ इंडिया, और फिर उसके बाद उसने 2 और दुश्मनों को फेस किया था, जो कि राणा संगा थे मेवाड़ के, और एक थे अफगान के जो चीफ थे बंगाल के, वो। ही डिफीटेड बोथ, और उन दोनों को भी उसने हरा दिया था। एंड एस्टैब्लिशिंग अ पावरफुल एम्पायर इन इंडिया, ही डेड इन 1530। और उसने इंडिया में क्या किया था, बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा पावरफुल एम्पायर जमा लिया था इंडिया में। और उसकी जो डेथ थी वो बाबर की कब हुई थी, 1530 में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके जो सन थे हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो थे वो क्या है, उसके बाद 1530 में क्या बन गए थे, वहाँ के बादशाह बन गए थे। और न्यू रूलर जो थे वो themselves यानी खुद को वो बादशाह और पादशाह बोलते थे। टू शो दैट दे वर फार सुपीरियर देन अ सुल्तान, क्योंकि वो ये समझते थे कि वो सुल्तान से भी ज़्यादा सुपीरियर हैं। दिस ऑल्सो एग्जिबिटेड देयर पावर टू द नॉवेल्स, और उन्होंने अपनी जो पावर थी वो अपने नॉवेल्स को भी दी थी। हुमायूं हैज़ अ वेरी ट्रबुलेंट लाइफ एज अ रूलर, और हुमायूं जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, उनकी जो लाइफ थी बहुत ही ट्रबल, यानी काफ़ी सारे रूलर होने के नाते काफ़ी सारे ट्रबल्स भी थे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हिज लाइफ कैन बी लुक्ड अपॉन एज अ ड्रामा इन 4 एक्ट। उनकी जो लाइफ है उसको ड्रामा के थ्रू 4 एक्ट्स में भी दिखाया जा सकता है। इन द फर्स्ट एक्ट ही स्ट्रगल टू मेंटेन हिज किंगडम एज ही फाउंड शेरशाह सूरी ऑफ बिहार एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। सबसे पहला जो पार्ट दिखाया गया है उसमें बताया गया है कि उन्होंने क्या किया था, काफ़ी कड़ी स्ट्रगल की थी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। किससे, शेरशाह सूरी जो कि बिहार से था और बहादुर शाह जो कि गुजरात से था। उसके बाद इन सेकेंड एक्ट, आफ्टर ही वॉज डिफीटिंग बाय द अफगान शेरशाह, ही बिकेम अ किंग विदाउट अ किंगडम। तो जब अफगान जो था अफगान शेरशाह जो था उससे हारने के बाद वो क्या है, बिना राज्य का राजा रह गया था। वॉन्टेड हिम इन सिंध, राजस्थान एंड पर्शिया, लुकिंग फॉर शेल्टर एंड हेल्प। उसके बाद उसने क्या किया कि राजस्थान और पर्शिया में अपने आप को शेल्टर यानी अपने आप को छुपाकर अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे हेल्प मांगी थी। इन द थर्ड एक्ट, जो उनकी लाइफ का थर्ड एक्ट था वो था, ही मेड preparation to recover the lost territory in India by making Kabul his base। अब उन्होंने वहाँ पर अपने दोस्त के पास राजस्थान में छुप के क्या किया, तैयारियां करने लगे थे कि किस तरीके से जो उनकी राजधानियाँ छिनी हैं, जो उनकी टेरिटरी छिनी है, उनको वापस लिया जाए और वापस से काबुल को अपना बेस बनाया जाए।
और जो फाइनल एक्ट है, ही गॉट बैक द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और जो फाइनल एक्ट है उसमें बताया गया है कि उन्होंने दिल्ली का जो थ्रोन था यानी जो साम्राज्य था वो वापस मिल गया था। अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर दिस, लेकिन इसके बाद वो क्या है ज़्यादा समय तक नहीं जी पाए थे। ही ट्रम्बल डाउन फ्रॉम हिज लाइब्रेरी इन शेर मंडल इन पुराना किला एंड डाइड इन 1556। उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई थी जिसका नाम था शेर मंडल और पुराना किला, और वो क्या है पुराना किला में ही फिर वहीं पर 1556 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए थे। तो आज हमने हमारे दो मेन टॉपिक्स पढ़े, जो कि हमारे जो मुगल एम्पायर था उसको बेस किसने किया था यानी उसका फाउंडेशन किसने रखा था। तो उसका फाउंडेशन रखने के लिए सबसे पहले थे बाबर, जो इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक 50-30 एसी तक सीई तक यहाँ पर अपना इंडिया में अपना किंगडम जमाया था। उसके बाद जो उनके सन थे हुमायूं, उन्होंने अपनी किस तरीके से उनका जो लाइफ है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक बेटर किंगडम साबित किया था। अब इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।